हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 12th का जो लास्ट चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में हम क्या पढ़ेंगे? बायो का मतलब होता है लिविंग। क्या है? लिविंग। और मोलिक्यूल किससे बने हैं? केमिकल्स से। तो केमिकल रोल इन लिविंग बीइंग वो हमारा फॉल करता है अंडर बायोकेमिस्ट्री। किसके? बायोकेमिस्ट्री। अब देखो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, क्या प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स वो क्या है? एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारी बॉडी के। क्या है? एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड। ऑफ आवर फूड। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय प्लांट्स। और बहुत सारे मतलब इनका एक ग्रुप बना लेते हैं कि जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि केन शुगर। क्या है? केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च एटसेट्रा। इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CxH2O(Y). क्या होता है? CxH2O(Y). यहाँ हम x की जगह मान लिया हमने x को हमने रख दिया 6। तो हम कैलकुलेट करेंगे बाय पुटिंग इन द फॉर्मूला C6H2O6। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया? C6H12O6। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। किसका फॉर्मूला है ये? ग्लूकोज का। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला हो तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि फॉर्मूला यही होता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। जैसे कि हम मान लें CH3COOH, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्या नहीं है? ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अर्लियर पहले क्या हुआ था कि CxH2O(Y), यहाँ हमने x की वैल्यू पुट की थी और y की वैल्यू पुट की थी। लेकिन ऐसा भी हो रहा था, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि CH3COOH, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन ये फॉर्मूले में फिट हो रहा है। जैसे कि हमने x की वैल्यू ली 2 तो C2H2O(Y), जैसे y की वैल्यू फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे तो C2, यहाँ पे क्या आ गई 2, तो H कितने आ गए 4 और ऑक्सीजन कितने आ गए 2। अब ये फॉर्मूले में तो फिट हो रही है लेकिन ये क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो फिर क्या किया कि एक नई डेफिनेशन आई कार्बोहाइड्रेट की, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं ऐसे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। हम एक एक वर्ड को ध्यान से समझेंगे कि इन्होंने क्या बोला है डेफिनेशन में। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द compounds which produce such units on hydrolysis। एक एक वर्ड को ध्यान से समझने कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव
polyhydroxy aldehyde or ketones or the compounds which produce such units on hydrolysis are known as carbohydrates। किसकी डेफिनेशन थी ये? कार्बोहाइड्रेट्स की। अब हम समझेंगे कि इन्होंने पॉलीहाइड्रोक्सी एक्टिव और एल्डिहाइड और कीटोन क्या क्या है। देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कौन से होते हैं? जिनमें CHO ग्रुप हो, ठीक है, वो क्या है? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। अब देखो कीटोन, कीटोन कौन है? जिनमें CO ग्रुप है, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप क्या है? बहुत सारे हैं। पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मीन्स है मैनी, और हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप है। ऑप्टिकली एक्टिव, इस चीज़ पे आप जरा थोड़ा ध्यान दें कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं। हमारे यहाँ फिजिक्स में भी हमने पढ़ा था कि ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव क्या होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मान लिया कोई लाइट है, ठीक है, कौन सी है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर हम कंपाउंड में पास करेंगे किसको? तो जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट में क्या कर दे? रोटेट कर दे। क्या कर दे? रोटेट कर दे। या तो राइट में करेंगे या लेफ्ट में, तो उनको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। अब हमने क्या किया? ऑप्टिकली एक्टिव को हमने कर दिया डिस्क्राइब। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स बहुत सारे OH ग्रुप, एल्डिहाइड जिनमें CHO ग्रुप हो, कीटोन्स जिनमें CO ग्रुप हो, और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मीन्स देखो, ये देखो कि हाइड्रो वर्ड जहां आ जाए मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है? वाटर, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, कि पानी की प्रेजेंस में हमने उन्हें तोड़ दिया, ठीक है। तो वो ऐसी बहुत सारी यूनिट्स दे, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मॉडर्न डेफिनेशन। ओके, अब देखो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट। तो हम उनको क्या बोलते हैं? शुगर। क्या बोलेंगे हम? शुगर। मोस्ट ऑफ द हमने देखा होगा कि हमारे जो घरों में होती है वो कौन सी होती है? सुक्रोज। एग्जाम्पल इज सुक्रोज, लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज कहाँ पाई जाती है? मिल्क में। कार्बोहाइड्रेट्स को हम एक और नाम देते हैं, क्या? सैकराइड्स। क्या देंगे हम? सैकराइड्स। सैकराइड्स एक ग्रीक वर्ड है जिसमें सैक्रन, क्या है? एक सैक्रन। क्या है भाई? सैक्रन। सैक्रन का मीन्स होता है शुगर, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की। बहुत सारी मतलब क्लासिफिकेशन है, लेकिन फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस। हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। कौन सा बेसिस लिया हमने? हाइड्रोलिसिस के बेस पे। तो ये होते हैं हमारे 3 तरह की, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है मोनोसैकेराइड्स। क्या है? मोनोसैकेराइड्स। सेकंड है हमारी ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, एंड लास्ट वन इज पॉलीसैकेराइड्स। अब हम इनको 1 बाय 1 इन डिटेल पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। देखो नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मीन्स सिंगल, ओलिगो में होंगी 2 to
10 यूनिट, और पोली मीन्स मैनी। मोनोसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। किसको? मतलब मोनोसेकेराइड को। दीज आर द कार्बोहाइड्रेट दैट कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, कांट बी हाइड्रोलाइज्ड further to give simple unit of polyhydroxy aldehyde और कीटोन एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इनके। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज एटसेट्रा। वेल नोन कितनी है हमारी? 20 हमारे मोनोसेकेराइड्स जो है वो नोन में है। अब देखो ओलिगोसेकेराइड क्या होंगे? जो कितनी देंगे? 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड, 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स ऑन 2 to 10 units of monosaccharides। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल कौन सा होगा? जैसे कि सुक्रोज, कौन होगा? सुक्रोज क्या देगा? ऑन हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। क्या देगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे माल्टोज मीन्स माल ही माल, दैट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है। यहाँ पे ओलिगोसेकेराइड में एक बात याद रखना कि वो जो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स होंगी ना, वो सेम भी हो सकती हैं और वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। कि भाई जब कोई कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस होती है उसके अंदर, तो वो यूनिट देगा कितनी? 2 to 10 यूनिट्स, लेकिन वो सेम भी हो सकती हैं और वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। अब आएंगे हम पॉलीसेकेराइड्स पे। पॉलीसेकेराइड्स में कितने होंगी? मैनी यूनिट्स, मतलब बहुत सारी यूनिट्स होंगी, लार्ज नंबर, मैनी और अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। तो वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें हमें बहुत सारी मोनोसेकेराइड की यूनिट मिलती है उनको हम क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल है इसका स्टार्च, सेलुलोज, क्या है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एटसेट्रा। अब देखो पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं ना, वो क्या है? स्वीट नहीं होते टेस्ट में, नॉट स्वीट इन टेस्ट, नॉट स्वीट इन टेस्ट। ये तो हम इनको क्या बोलेंगे? नॉन शुगर। क्या बोलेंगे हम इनको? नॉन शुगर। ये इनके जो एग्जाम्पल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मोनोसेकेराइड्स में एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, सुक्रोज, वो ऑप्शन दे देता है, तो हमें क्या करना होता है कि उनमें से आइडेंटिफाई करना होता है। ये कह दे कि मोनोसेकेराइड नहीं है, तो उसमें क्या होगा? सुक्रोज मोनोसेकेराइड नहीं होगी। लेकिन अगर हमें पूछ ले पॉलीसेकेराइड में, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ऐसे मीन्स एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर हमें पता करना होता है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्टार कर लो भाई। अब हम पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड्स। जैसे कि नाम ही इसका बता रहा है कि ये क्या है, टूटेगा नहीं फर्दर, कि सिंपल एक ही यूनिट होगी।
अब मोनोसेक्राइड्स को हमने फर्दर क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप, कि हमने कार्बन एटम देखने हैं और क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो ग्रुप जो किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करवाने में हमें हेल्प करे, जिसकी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मान लिया एक मोनोसेकेराइड है जिसमें क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एल्डोज। क्या बोलेंगे हम, एल्डोज। और अगर इसके अंदर एक कीटो ग्रुप है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कीटोज। एल्डोज किसको बोलेंगे, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और कीटोज किसको बोलेंगे, जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे कैसे इन्होंने किया है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो, 3, तो हम उसको जनरल नाम क्या देंगे, ट्राइओज। और अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, एल्डोट्रायोज। क्या दे देंगे, एल्डोट्रायोज। और अगर उसमें कीटोन प्रेजेंट होगा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, कीटोट्रायोज। क्या दे देंगे, कीटोट्रायोज। और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, टेट्रोज। क्या दे देंगे, टेट्रोज नाम दे देंगे। और अगर उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम उसको नाम दे देंगे एल्डो टेट्रोज। क्या नाम दे देंगे, एल्डो टेट्रोज। और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा उसी में तो हम उसको नाम दे देंगे कीटो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज। ऐसे ही फर्दर 5, 6, 7, तो 7 वाले को जैसे हम क्या बोलते हैं, हेप्टोज। 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्स, तो हम क्या लगा देंगे, हेक्सोज। 5 वाले को क्या बोलते हैं, पेंट, तो पेंटोज। ऐसे ही यहाँ एल्डो पेंटोज हो जाएगा, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज और एल्डो हेप्टोज। ऐसे ही कीटो पेंटोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, कीटो हेप्टोज। ठीक है। अब हम ग्लूकोज की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, भाई ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या लिमिटेशन थी, फिर हमने ओपन को हमने क्यों नहीं माना, फिर हमने क्लोज स्ट्रक्चर क्यों बनाया ग्लूकोज का, क्या उसका जनरल फॉर्मूला होता है, ये सब हम अब पढ़ेंगे। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे क्या, ग्लूकोज। क्या पढ़ेंगे अब हम, ग्लूकोज। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्लूकोज क्या है, हमारे जो नेचर में है वो फ्रीली पाई जाती है और कंबाइंड फॉर्म में भी पाई जाती है। कैसे, फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म, फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, स्वीट फ्रूट्स में, कहाँ, स्वीट फ्रूट्स में, और हनी में, हनी में, राइपेंड फ्रूट्स, राइपेंड फ्रूट्स। ठीक है भाई। अब देखो हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है। ग्लूकोज होती है एल्डो, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो क्या होगा, एल्डो हेक्सोज। देखो एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, हेक्सोज, हेक्स मीन्स 6 कार्बन है। तो देखो पहले क्या करो, 6 कार्बन बनाओ। क्या बनाओ, 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऊपर हम लगाएंगे एल्डिहाइड ग्रुप, कौन सा, कार्बन नंबर 1 पे, और कार्बन नंबर 6 पे हम लगाएंगे CH2OH। क्या लगाएंगे, CH2OH। यहाँ नंबरिंग दे ले, 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
तो आप देखो लास्ट सेकेंड कार्बन से स्टार्टिंग कर दो, ठीक है। देखो OH OH H OH, ऐसे याद रखो सीरीज में कि OH OH H OH, ठीक है। कार्बन नंबर 1 पे कौन सा ग्रुप है? CHO एल्डिहाइड। कार्बन नंबर 6 पे कौन सा ग्रुप है? CH2OH, ठीक है। कार्बन नंबर 6 पे क्या है? CH2OH। अब देखो OH OH H OH, अब जहां OH है उसके अपोजिट में क्या लगा दो? H। जहां OH है उसके अपोजिट में H, जहां H है वहां OH और जहां OH है वहां H। ये हो गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। क्या है ये? हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कि ये हमने ओपन स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन। देखो भाई, हम ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं, जैसे मतलब कि भाई बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेनली हमारे पास क्या है? 2 ही है। पहला है फ्रॉम सुक्रोज। किससे? फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज क्यों नाम दिया? ये कहाँ पाई जाती है? गन्ने के अंदर, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? केन शुगर, ठीक है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। हम इसको किस में बॉयल करेंगे? डाइल्यूट HCl में। किस में? डाइल्यूट HCl, या हम क्या लेंगे? डाइल्यूट HCl, या क्या लेंगे हम? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन। ये क्या है हमारे पास? सुक्रोज। तो हमने सुक्रोज को किस में डाल लिया? डाइल्यूट HCl में। अब देखो हमने क्या कर दिया? इसकी हाइड्रोलिसिस। अगर हम सुक्रोज को बॉयल करते हैं किसके अंदर? डाइल्यूट HCl, तो बॉयल करेंगे मीन्स वाटर। अब देखो ये जो डाइल्यूट HCl है, ठीक है, ये क्या है? डाइल्यूट HCl, यहाँ से आएगा H+, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे कौन कौन से? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये क्या है? हमारा ग्लूकोज, और ये क्या है? हमारा फ्रुक्टोज। तो यहाँ से हमने क्या किया? ग्लूकोज को ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। हमने क्या किया है? सुक्रोज लिया, सुक्रोज में हमने सुक्रोज को हमने बॉयल कर दिया, ठीक है। किसके अंदर? डाइल्यूट HCl और H2SO4 में, ठीक है। अब डाइल्यूट HCl क्या देगा हमें? H+ देगा, तो हमें क्या मिले? प्रोडक्ट ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। याद रखो जैसे हमने डाइसैकेराइड्स में पढ़े थे कि 2 यूनिट मिलेंगे, तो सुक्रोज क्या है? हमारी डाइसैकेराइड है। उसने क्या किया कि 2 मोनोसैकेराइड यूनिट दिए। कौन कौन सी? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अब देखो सुक्रोज में अलग अलग यूनिट है, लेकिन माल्टोज में क्या होता है कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलता है। तो हम सेकेंड प्रिपरेशन पढ़ेंगे अब, जो कि है फ्रॉम स्टार्च। अब देखो सेकेंड हम पढ़ेंगे फ्रॉम स्टार्च। फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। हम इसके N मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, प्लस N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ क्या होगा कि हम डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, वो हमें क्या देगा? H+। यहाँ याद रखना कि हमें टेम्परेचर 393 केल्विन लेना है, ठीक है। प्रेशर हम लेंगे 2 to 3 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा? N
मॉलिक्यूल ऑफ क्या, ग्लूकोज। अरे भाई हम ग्लूकोज की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो ग्लूकोज ही मिलेगा। यहाँ पे ग्लूकोज हाईली मतलब कि बोल देते हैं हम कॉमर्शियली बोलो या फिर मतलब लार्ज अमाउंट में हमें क्या मिलती है, ग्लूकोज मिलती है, ठीक है, फ्रॉम स्टार्च। अब देखो जो स्टार्च है या हम स्टार्च को ही क्या बोल देते हैं, सेलुलोज, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। स्टार्च एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। जो स्टार्च है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। फिर हमने क्या लिया था कि वाटर ले लिया था और H+ आ गया हमारा डाइल्यूट H2SO 4 से, तो एन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन गए। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ क्या है हमारा, ग्लूकोज, सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आज हम ग्लूकोज को कवर करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फ्रुक्टोज, सुक्रोज। अब देखो ग्लूकोज को हमने क्या बोला था, एल्डोहेक्सोज, इसी का दूसरा नाम होता है डेक्सट्रोज। एल्डोहेक्सोज और डेक्सट्रोज, ये इसके नाम है भाई, याद कर लेना। एल्डोहेक्सोज क्यों बोला था कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, हेक्स मतलब 6 कार्बन है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब ये मोनोमर है बहुत सारे बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स का, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, मोस्टली अबंडेंट भी है, मतलब मोस्ट अबंडेंट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज है। अब देखो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, हम देखेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। ये अब हम इसकी रिएक्शंस देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है कि अगर मैं प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग मतलब बहुत लंबे समय तक इसको हीट कर दूं विद HI, देखो मैंने फॉर्मूला ये बताया था CHO C1 2 3 4 5 6 CH2OH OH H OH, तो यहाँ क्या लगा देंगे H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H। अब मैं इसी को कंबाइंड वे में लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ CHOH4 CH2OH, ठीक है। अब ये हमने इसी को इसी फॉर्म में लिखा है। अब देखो अगर मैं इसको हीट कर दूं किस में, इन द प्रेजेंस ऑफ HI, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, N-हेक्सेन, क्या देगा N-हेक्सेन। मतलब भाई स्पेस कम था, 1 2 3 4 5 और 6, तो हमें क्या मिला N-हेक्सेन। अगर मैं ग्लूकोज को ग्लूकोज को प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग मतलब लंबे समय तक हीट करूं इन द प्रेजेंस ऑफ HI, तो ये हमें क्या देगा N-हेक्सेन। अब देखो ये कह रहा है कि सारे के सारे जो 6 के 6 कार्बन है ना वो किस में लिंक्ड है, स्ट्रेट चेन में। किस में है, स्ट्रेट चेन। O6 कार्बन एटम्स आर linked in a straight chain, ठीक है। अगर मैं ग्लूकोज को हीट करूं इन द प्रेजेंस ऑफ HI, तो ये क्या देता है, N-हेक्सेन देता है। तो ये क्या बता रहा है हमें कि सारे के सारे जो 6 के 6 कार्बन एटम है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, वो लिंक्ड है इन अ स्ट्रेट चेन।
अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे, मतलब कि भाई थर्ड पॉइंट जो कि है, जैसे फर्स्ट था हमारा C6H12O6 और दूसरा था कि हमने SI के साथ रिएक्शन करवाई हीट में, तो हमने क्या मिला कि एन हेक्सेन। अब थर्ड रिएक्शन देखो, अगर मैं ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज को, ये था ग्लूकोज, ग्लूकोज को रिएक्ट करवा दूं किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन, किस में, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोक्सिल अमीन, ये होता है भाई हाइड्रोक्सिल अमीन, ऐसे याद रखो क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन। अमीन कौन सा ग्रुप होता है, NH2, हाइड्रोक्सी OH, तो हाइड्रोक्सिल अमीन मीन्स NH2OH। तो जब भी ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करता है, तो अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर मैं इसको एक्सप्लोर करके बताऊं कि जैसे ये था, ठीक है, CHOH4 CH2OH, यहाँ पे क्या है, ये H2N और OH, ठीक है। यहाँ से तुम क्या करो, पानी बाहर निकाल दो, H2O, ठीक है। तो देखो यहाँ से H2O रिमूवल होगा और कंपाउंड क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पे ये क्या बच गया, अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH का 4 और CH2OH, ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट, ठीक है। इस प्रोडक्ट का नाम होता है क्या, ऑक्साइम। यहाँ पे ये जो बना है ना, ये जैसे CH डबल बॉन्ड NOH, हम इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ऑक्साइम, क्या बोलेंगे हम इसको, ऑक्साइम। जब भी ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करे, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, तो वहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाता है और वहाँ पे क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH, अरे भाई कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट किया है हमने, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक नीचे वाले कार्बन के साथ और 2 ये, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन कितने बनाता है, 3। तो हमने क्या किया, इसको वैलेंसी कंप्लीट कर दी और हमने प्रोडक्ट क्या बना दिया, ऑक्साइम, क्या बनेगा, ऑक्साइम।
अब नेक्स्ट रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये है हमारी ग्लूकोज, CHO, CHOH4, CH2OH। देखो इसमें दो रिएक्शन है, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं ग्लूकोज को रिएक्ट करवाऊं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, किसको? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ब्रोमीन वाटर, तो ये क्या करेगा, जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? COOH, ठीक है, बाकी सेम रहेगा भाई। ये क्या करेगा, CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा? COOH, और इसका नाम क्या होगा? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड, एसिड क्यों नाम दिया है भाई? COH कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो हम इसको नाम दे देंगे ग्लूकोनिक एसिड। अब एक बात ध्यान रखना, अगर मैं इसी रिएक्शन में क्या कर दूं, मतलब कि भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं, कौन सा? नाइट्रिक एसिड। कौन सा? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कौन सा होता है भाई? HNO3, ठीक है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा लूं तो ये क्या हो जाएगा, हमें क्या होगा? ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज भी और ग्लूकोनिक एसिड भी हमें क्या देंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अगर मैं ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से लूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या था हमारा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे मान लिया ये क्या है कि यहाँ भी हमने लिख दिया भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये देखो, अगर ग्लूकोज या ग्लूकोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि नाइट्रिक एसिड इनसे रिएक्ट कर जाए तो क्या होगा? हमें मिलेगा सैक्रिक एसिड। क्या मिलेगा? सैक्रिक एसिड। जैसे मतलब पहले तो क्या हुआ था कि CHO कन्वर्ट हुआ था COOH में, अब क्या हो जाएगा कि जो CH2OH है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किस में? COOH में, और इसका नाम हम क्या देंगे? सैक्रिक एसिड। क्या देंगे? सैक्रिक एसिड, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताना चाहूंगी यहाँ, क्या ग्लूकोनिक एसिड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? क्या ग्लूकोनिक एसिड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं? या फिर कि भाई इसके अंदर ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? देखो ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव। ग्लूकोनिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि यहाँ कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर देखो यहाँ क्या है? C 1 2 3 4 5 6, क्या था? OH OH H OH H OH H H। प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली एक्टिव मतलब हम कैसे देखते हैं? मान लिया मैंने इस कंपाउंड के बीच से कोई प्लेन पास की, ठीक है, मैंने यहाँ से प्लेन पास की। अब देखो क्या, देखो इस OH को तो ये OH दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन क्या इस H को ये OH
यहाँ पे तो क्या दिखाई दे रहा है, OH ना, यहाँ तो H नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही क्या इस COH को यहाँ COH दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, तो यहाँ क्या है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, नो POS। जहाँ भी POS एब्सेंट हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्या होंगे वो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे जहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि हमें अगर मैं बीच से प्लेन पास करूँ तो जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है उसको सेम टू सेम वही मॉलिक्यूल दिखाई दे, लेकिन यहाँ H को OH दिखाई दे रहा है, यहाँ ठीक है भी OH से, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल अगर हम पूरे मॉलिक्यूल में देखें तो COH को क्या COH दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, H को क्या H दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो वहाँ